कहानी के 8वें भाग की शुरुआत में देखते हैं कि ईचान घायल अवस्था में कहता है कि तुमने कहा था कि तुम मुझे हमेशा प्रोटेक्ट करोगी, तो कहाँ हो युंगुल। और इतना कहकर वह बेहोश हो जाता है। और दूसरी ओर युंगुल देखता है कि वह 2023 में पहुंच चुका है। तो यह जानकर वह खुशी से दौड़ता हुआ घर जाता है और घर पहुंचकर अपने भाई और पापा से जोरों से गले लगता है। तो उसका भाई कहता है, इतना क्यों चिपक रहे हो। फिर युंगुल अपनी माँ के बारे में पूछता है तो उसके पिता बताते हैं कि वह अपने फ्रेंड के यहाँ गई है। फिर लंच करते वक्त युंगुल अपने पापा और भाई को बताता है कि वह एक सपना देखा जिसमें वह 1995 में पहुंच गया था। तब पापा 18 साल के थे और उन्होंने उनके साथ एक बैंड बनाया और पापा को पढ़ाया भी और दादी से भी मिला। पर पापा ने हमें एक बात झूठ बोला कि इन्होंने कहा था कि माँ इनकी फर्स्ट लव है, पर पापा तो वहाँ किसी और को ही पसंद करते थे। तो उसके पापा कहते हैं, नहीं, तुम्हारी माँ ही मेरा फर्स्ट लव है। तभी उसकी माँ आ जाती है तो वह सिंग्योन होती है। तो उसे देखकर युंगुल का तो होश ही उड़ जाता है। तभी उससे लावेदा यानी मास्टर की बात याद आती है कि अगर तुम 2023 में पहुंच भी गए तो तुम्हें बहुत कुछ बदला हुआ मिलेगा। तो सिंग्योन कहती है, बच्चा क्या हुआ। तो युंगुल ऐसा नहीं हो सकता कहते हुए चिल्लाने लगता है। तभी अचानक युंगुल की आंख खुलती है और वह एक रूम में होता है, यानी अभी जो कुछ हुआ वह सब सपना था। फिर युंगुल रूम में कैलेंडर देखता है जिससे उसे पता चल जाता है कि वह अभी भी 1995 में ही है। फिर वह कमरे के बाहर आता है तो दीवार पर चून्हा के फैमिली फोटो लगी होती है। में चून्हा के सौतेली माँ और उसके दोनों भाई बहन और उसके अपने पापा होते हैं। फोटो में चून्हा को देखकर युंगुल सोचता है कि यह तो वही लड़की है जिसे मैंने छाता दिया था। भी वहाँ चून्हा का सौतेला भाई जोबियुम आता है और युंगुल को आवाज देता है। फिर सीन शिफ्ट होता है चून्हा की तरफ जो ईचान को ढूंढ रही होती है। तभी वह एक गली में ईचान को जख्मी हालत में बेहोश देखती है तो उसे देखकर बहुत घबरा जाती है और रोते हुए ईचान को उठाने की कोशिश करती है। तो उसके हाथ में खून लग जाता है। तो चून्हा किसी को हेल्प के लिए ढूंढने जाती है तो उसे एक दो लड़की मिलती हैं, पर वह उन्हें बता नहीं पाती तो कोई उनकी हेल्प नहीं करती। तभी वहाँ यूनो आ जाती है तो वह चून्हा को पूछती है कि मेरी स्कूटी से टकराने की वजह से तुम्हारे हाथ में चोट तो नहीं लग गई जो खून है। तो चून्हा उसे पकड़कर खींचने लगती है और खींचते हुए ईचान के पास ले जाती है। फिर यूनो भी ईचान को ऐसी हालत में देखकर घबरा जाती है और पास के लोगों को चिल्लाकर एम्बुलेंस कॉल करने के लिए कहती है। तभी ईचान सिंग्योन कहता है तो चून्हा दूर से ही वापस लौट जाती है। सिंग्योन यानी यूनो ईचान को हॉस्पिटल पहुंचाती है। दूसरी ओर हम जुबियुम को देखते हैं जो युंगुल से पूछता है कि तुम कौन हो और हमारे कंपनी के ऑडिशन में तुम कैसे आए, हमारे लिस्ट में तो तुम नहीं थे। तो युंगुल कहता है कि मुझे आपकी कंपनी का एक पोस्टर मिला और मैं ऑडिशन देने आ गया और आगे मुझे कुछ नहीं पता। तो इतना कहकर वह जाने लगता है। जुबियुम उसे रोकते हुए कहता है कि बाहर मीडिया वाले हैं, अगर तुम ऐसे ही चले जाओगे तो बहुत सारा सवाल करेंगे, इसलिए इस डॉक्यूमेंट में साइन करो जिसमें लिखा है कि हमारे कंपनी की वजह से तुम्हें कुछ नहीं हुआ है। तो युंगुल कहता है कि वह किसी को कुछ नहीं बताएगा। तो जुबियुम कहता है कि तुम्हें साइन करना ही होगा। तो युंगुल साइन कर देता है। फिर वह बाहर जा रहा होता है तभी वह चून्हा को देखता है और पूछता है कि तुम वही हो ना। तो चून्हा आगे बढ़ जाती है। तो इसी बीच युंगुल की नजर चून्हा की नेम प्लेट पर पड़ता है। तो यहाँ युंगुल को पता चल जाता है कि वह तो उसकी माँ है, पर तब तक चून्हा घर के अंदर जा चुकी होती है। तो युंगुल माँ पुकारते हुए घर के अंदर जाने लगता है तो बॉडीगार्ड रोक लेते हैं, पर वह हाथ छुड़ाकर अंदर आ ही जाता है। फिर वहाँ जुबियुम आता है और पूछता है कि ये क्या हो रहा है। तो बॉडीगार्ड बताते हैं कि यह मिस चून्हा को मम्मी कहकर पुकार रहा था और घर के अंदर आने की कोशिश कर रहा था। तो जुबियुम कहता है कि ये क्या बकवास है, इसे जल्दी से बाहर निकालो। तभी युंगुल साइन किए हुए डॉक्यूमेंट्स को फाड़ देता है और कहता है कि अगर मुझे इस घर से बाहर निकालोगे तो मैं तुम्हारे चेयरमैन को और मीडिया को बता दूंगा। तो जुबियुम गुस्सा कर युंगुल को एक फाइट मारता है तो युंगुल बेहोश होने का दिखावा करता है। फिर उसे वापस उसी रूम में लेकर बॉडीगार्ड सुला देता है। फिर बॉडीगार्ड के जाने के बाद युंगुल सोचता है कि माँ तो बोली थी कि उसका कोई परिवार नहीं है, पर यहाँ तो उसका पूरा परिवार है।
फिर आगे चून्हा की सौतेली माँ और बहन शॉपिंग करके आते हैं। फिर जुबियू अपनी माँ को बताता है कि ऑडिशन के दौरान एक लड़के को करंट लग गया था, तो उसे अभी घर पर रखा है। तो उसकी माँ यानी जिमी कहती है कि तुम्हें तुम्हारे पापा को पता लगने से पहले ही ये सब कुछ जल्दी से सेटल करना होगा। तो जुबियू जी कहता है। और इधर चून्हा अपने रूम में जा रही होती है, तभी उसकी सौतेली बहन संगी बार बार उसके सामने आती है और चून्हा की चैन को लूट लेती है। फिर दोनों के बीच फाइट होने लगता है। तो उनकी आवाज सुनकर युंगुल बाहर जाने लगता है, तो बॉडीगार्ड उसे रोकने लगता है। तो युंगुल बॉडीगार्ड को हिट करके बाहर आ जाता है और इधर जिमी दोनों को रोकती है। तो संगे कहती है कि सिंग्योन ने मेरे लिए अमेरिका से ये की चैन लाई थी और चून्हा मेरा की चैन लूट ली और मेरा बाल भी खींची। तो उसकी माँ चून्हा को मारने लगती है। तभी वहाँ युंगुल आ जाता है और जिमी का हाथ पकड़कर डांटने लगता है और फिर चून्हा को सांकेतिक भाषा में पूछता है कि तुम ठीक हो ना। तो जिमी कहती है हमारे घर में सांकेतिक भाषा में बात करना अलाउ नहीं है। तो युंगुल कहता है कि जब यह सांकेतिक भाषा में बात नहीं करेगी तो अपनी भावनाओं को कैसे व्यक्त करेगी। तो जिमी कहती है कि मैं इसे डिसिप्लिन सिखा रही हूँ। तो युंगुल कहता है कि यह डिसिप्लिन नहीं वायलेंस है। तो जिमी अपने बॉडीगार्ड को इसे अंदर ले जाने को कहती है। तो युंगुल कहता है कि मैं इस सब के बारे में बाहर मीडिया को बताऊंगा और चेयरमैन को भी बताऊंगा। तभी वहाँ चून्हा के पापा यानी चेयरमैन आते हैं और पूछते हैं कि क्या बताना चाहते हो। दूसरी ओर हॉस्पिटल में ईचान से मिलने माजू आया होता है। तो माजू ईचान को बताता है कि दादी को बता दिए हैं कि तुम एग्जाम की तैयारी के लिए मेरे घर पर कुछ दिन रहोगे और स्कूल में भी बता दिए हैं कि तुम कुछ दिन के लिए स्कूल नहीं आओगे। और फिर बाकी दोस्त भी ईचान से मिलने आते हैं और कहते हैं कि हम भी युंगुल को ढूंढने के लिए पोस्टर लगा रहे हैं। फिर पूछते हैं कि आखिर उसके साथ क्या हुआ था। तो ईचान बताता है कि मुझे युंगुल के बारे में बताने के नाम पर कुछ गुंडे बुलाए थे, फिर वे मुझ पर हमला कर देते हैं। तो मैं भी उन्हें एक हीरो की तरह खूब पीट रहा था। तभी एक गुंडा ने मेरे सिर पर पीछे से वार किया और मैं बेहोश होने लगा। तभी वहाँ दौड़ते हुए सिंग्योन आती है और मुझे उठाते हुए कहती है ईचान उठो, तुम ऐसे नहीं मर सकते, मैं तुम्हारे बिना मर जाऊंगी। तभी हॉस्पिटल में यूनो आती है और कहती है ऐसा मैंने कब कहा। फिर यूनो बताती है कि मैं तुम्हारी जान नहीं बचाई बल्कि कोई और लड़की ने तुम्हारी जान बचाई है। तो ईचान कौन कहता है। तो यूनो कहती है कि शायद उसका नाम चून्हा है। तो ईचान कहता है वह तो तुम्हारी फ्रेंड है ना। तो यूनो अच्छा हाँ हाँ याद आया, हम अक्सर बात करते रहते हैं। तो ईचान कहता है पर वो तो बोल और सुन नहीं सकती। तो यूनो कहती है हाँ हाँ। फिर यूनो सोचती है कि मेरी माँ ऐसी लड़की जो बोल सुन नहीं सकती उससे कैसे फ्रेंड बना ली। ऐसा सोचते हुए जा रही होती है। तभी वह अपने पिता जो डॉक्टर हैं उसे देखती है और छुप जाती है। फिर देखती है कि उसके पिता तो नर्स के साथ फ्लर्ट कर रहे होते हैं। तो यूनो अपने पिता की कार को स्क्रैच मारती है और कहती है मेरी माँ की शादी आपसे नहीं ईचान से होगा। तभी उसे मास्टर यानी लावेदा ऑनर की बात याद आती है कि तुम्हें यकीन है कि वही तुम्हारी माँ का फर्स्ट लव है। तो यह याद आते ही यूनो मास्टर पर गुस्साती है। और इधर युंगुल वह सब सपना था, सिंग्योन कभी भी मेरी माँ नहीं हो सकती और ना ही मैं ऐसा होने दूंगा। ऐसा सोचकर मास्टर को कॉल करता है पर फोन नहीं लगता। फिर फोन बूथ से बाहर आता है तो देखता है कि सिंग्योन यानी यूनहो किसी से बात कर रही होती है कि मुझे 3 दिन के अंदर बता दो कि मेरी माँ का पहला प्यार कौन था। तो वह भी फोन बूथ से बाहर आती है तो युंगुल को देखकर कहती है तुम युंगुल हो ना। तो युंगुल नहीं, यह मम्मी की जगह नहीं ले सकती। ऐसा सोचकर वह वहाँ से जाने लगता है। तो यूनहो उसे पकड़ लेती है और कहती है कि मुझे कुछ टेस्ट करना है इसलिए मेरे साथ चलो। फिर उसे एक रेस्टोरेंट लेकर जाती है और तीखा मसालेदार खाना खाने को कहती है। तो युंगुल कहता है कि तुम कुछ टेस्ट करना चाहती थी ना। तो यूनहो कहती है कि पहले तुम खाना खाओ फिर बताऊंगी। तो युंगुल कहता है कि मुझे सच बताओ कि तुम ईचान से प्यार करती हो ना। तो यूनहो कुछ देर चुप रहती है फिर कहती है कि पहले तुम खाना तो खाओ फिर मैं बताऊंगी। तो युंगुल खाना नहीं खाता और वहाँ से जाने लगता है। तो उसके पीछे पीछे यूनो आती है और कहती है कि तुम ऐसे नहीं जा सकते हो, क्या तुम ईचान को ढूंढने जा रहे हो। तो युंगुल कहता है कि मेरे सामने ईचान का नाम मत लो। तो यूनो कहती है क्या हुआ, तुम ईचान से कब से इतनी नफरत करने लगे। तो युंगुल कहता है कि मैं ईचान से नहीं तुमसे नफरत करता हूँ। और इतना कहकर वह
जाने लगता है। फिर वह मन में सोचता है कि मैम मुझे माफ कर दो, यह बोलना जरूरी था। और वहाँ खड़ी सोचने लगती है कि यह लड़का मेरी फीलिंग को कैसे हर्ट कर सकता है। फिर अगले सीन में माजू ईचान को चून्हा का पता बताता है। फिर ईचान उससे धन्यवाद कहने के लिए उसके घर पर जाता है और दरवाजे पर लगे कैमरे में कहता है कि वह ईचान है और चून्हा से बात करना चाहता है। तो उधर से बताया जाता है कि चून्हा तुम्हें नहीं पहचानती। तो ईचान को ना चाहते हुए भी वहाँ से जाना पड़ता है और चून्हा अपने रूम से ईचान को अपने घर के बाहर खड़े देख लेती है। तो वह अपने खिड़की पर ईचान का नाम लिखती है और दिल का शेप बनाती है। तभी चून्हा के पास युंगुल लाता है और अपने साथ बैठने को कहता है। फिर कहानी फ्लैशबैक में जाती है, जहाँ चेयरमैन युंगुल से पूछते हैं कि तुम क्या कहना चाहते हो। उसकी कंपनी में ऑडिशन के दौरान उसे करंट लग गया था। तो चेयरमैन कहता है कि हम इसके लिए कंपनसेशन देने को तैयार हैं। तो युंगुल कहता है कि वह कंपनसेशन नहीं लेगा। फिर पूछता है कि चून्हा आपकी बायोलॉजिकल बेटी है। तो चेयरमैन हाँ कहता है। तो युंगुल कहता है कि वह कंपनसेशन के बदले यहीं रहकर चून्हा को सांकेतिक भाषा सिखाना चाहता है। तो चेयरमैन कहता है कि वह नहीं चाहता कि चून्हा सांकेतिक भाषा सीखे, क्योंकि इससे लोगों को पता चल जाएगा कि मेरी बेटी गूंगी बहरी है। तो युंगुल कहता है तब तो वो इस दुनिया में अपने आप को बिल्कुल अकेली फील करती होगी। मेरे मम्मी पापा भी बोल और सुन नहीं सकते, तो वे सांकेतिक भाषा का यूज करके अपनी भावनाओं को व्यक्त करते हैं और वे बहुत खुश हैं। तो मैं चाहता हूँ कि चून्हा भी खुश हो, इसलिए मैं उसे सांकेतिक भाषा सिखाना चाहता हूँ। तो प्लीज आप मुझे एक बार मौका दें। तो चेयरमैन मान जाता है। इसके बाद कहानी वापस प्रेजेंट में आती है, जहाँ युंगुल चून्हा को अपना नाम बताता है और बताता है कि उसने चेयरमैन यानी उसके पापा से बात कर ली है कि वह यहीं रहकर उसे सांकेतिक भाषा सिखाएगा। फिर हम युंगुल को तैयार होते देखते हैं। फिर आगे देखते हैं कि यूनो चून्हा के बारे में और ज्यादा जानने के लिए उसके स्कूल जाती है। भी वहाँ कार से चून्हा के साथ युंगुल भी उसके स्कूल जाता है। तो यहाँ हमें पता चलता है कि युंगुल ने चेयरमैन के साथ बात करके चून्हा के साथ स्कूल में एडमिशन ले लिया है। फिर वहाँ सारी लड़कियां युंगुल को देखकर उसे घेर लेती हैं और कहती हैं कि यह कितना हैंडसम है। तो यूनो भी युंगुल को आवाज देती है, पर युंगुल इग्नोर करके चून्हा के साथ स्कूल चले जाता है। फिर यूनो ईचान को कॉल कर बता देती है कि युंगुल सियोन स्कूल में चून्हा के साथ है। तो ईचान अपने दोस्तों को बताता है कि युंगुल सियोन स्कूल में है, तो हमें उसे वापस बुलाने के लिए एक कॉन्सर्ट करना चाहिए। फिर आगे हम देखते हैं कि युंगुल क्लासरूम में चून्हा को सांकेतिक भाषा सिखा रहा होता है और बगल में संगे अपने सहेलियों को बता रही होती है कि यह लड़का बहुत ज्यादा स्मार्ट है। इसने पता नहीं मेरे पापा से क्या बात की जो यह मेरे घर पर रह रहा है और चून्हा को सांकेतिक भाषा भी सिखा रहा है। इसके बाद जब वह क्लासरूम से बाहर जाता है तो यूनो उसे पैर अड़ाकर गिरा देती है। फिर उसे पकड़कर स्कूल के बाहर ले जाती है और पूछती है कि क्या रीजन है जो तुम मुझसे इतना नफरत करते हो। तो युंगुल थोड़ी देर तक तो यूनो को देखता रहता है, क्योंकि उसके मन में भी यूनो के लिए फीलिंग आने लगी थी, पर वह उसे सिंग्योन समझता था और इसी कारण अपनी फीलिंग को भी वो दबा रहा था। फिर वह कहता है कि क्या नफरत करने का कोई रीजन होना चाहिए। तो यूनो कहती है कि हाँ चाहिए। तो युंगुल कुछ नहीं कहता और जाने लगता है। तो यूनो जोर से चिल्लाते हुए कहती है क्या तुम्हें पता भी है ईचान ने तुम्हें ढूंढने के चक्कर में कुछ गुंडों से मार भी खाया और कुछ दिन हॉस्पिटलाइज भी हुआ। तो यह सुन युंगुल चौंक जाता है। फिर हम ईचान के साथ उसके दोस्तों को देखते हैं जो सियोन स्कूल के सामने कॉन्सर्ट कर रहे होते हैं, जिसमें ईचान गाना गा रहा होता है और ऊपर एक पोस्टर लगाए रहते हैं जिसमें लिखा होता है युंगुल वापस आ जाओ। तो उनका कॉन्सर्ट देखने के लिए स्कूल के सभी गर्ल्स बॉयज जमा हो जाते हैं और साथ ही युंगुल और यूनो भी आते हैं। फिर ईचान युंगुल से कहता है कि प्लीज मुझे माफ कर दो, मुझसे गलती हो गई। तुम चाहते थे ना कि मैं अच्छे से पढ़ाई करूं और कॉलेज जाऊं, तो मैं सब कुछ करूंगा, बस तुम हमारे बैंड में वापस आ जाओ। तो युंगुल ठीक है कहता है, पर मेरी एक शर्त है। फिर वह चून्हा की तरफ देखकर कहता है तुम्हें सिंग्योन को पसंद करना बंद करना होगा, क्योंकि सिंग्योन को मैं पसंद करता हूँ। तो ईचान यह सुन चौंक जाता है और यह एपिसोड यही एंड हो जाता है। तो फ्रेंड हमारा एक्सप्लेनेशन पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। फिर मिलेंगे अगले एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय।